मिट्टी की, लकड़ी की, प्लास्टिक की, कागज की मूर्तियां जिन शासन में पूज्यता को प्राप्त नहीं होती, या तो रत्नमयी, स्वर्णमयी, रजतमयी, ताम्रमयी, धातुमयी जो प्रतिमाएं हैं वे यहां प्रतिष्ठा के योग्य स्वीकार की गई। प्रश्न स्थापना दो प्रकार की है, तदाकार, तदाकार। ये हुंडा सपड़ी काल चल रहा है। कौन सा काल है ये? हुंडा सपड़ी काल है। इस काल में तदाकार प्रतिमाओं की स्थापना की पूजा नहीं की जाती। चावल आदि में, किसी भी शतरंज के गोटी में, किसी स्थान पर आप ये अमुक हैं ऐसा करके या तो आकार दे करके ही पूजा करना। इसलिए मेरे मित्र, और जिन जो तस्वीरें हैं मात्र प्रतीक हैं, लेकिन मंदिरों में भगवान की वेदियों पर कागजों की मुनियों की फोटो रख करके पूजना ये जनागम स्वीकार नहीं करता। यहां तो प्रतिमा की आराधना है, फोटो की आराधना नहीं है। और फोटो की आराधना स्वीकार करते हैं आप तो लाखों करोड़ों खर्च करके पंचकरण कराने की फिर आवश्यकता क्या है? उन्हीं फोटो करके पूजो ना। इसलिए काला जी इन उलझनों में मत उलझ जाना। नहीं तुम्हारी कोठी में कोई कहे कि एक कमरा, एक बेदी बनवा दो, गुरु जी की तस्वीर लगा के पूजा शुरू कर देना, ये मिथ्यात्व मत फैलवाना। तस्वीर लगा सकते हैं लेकिन पूजा तो प्रतिमा की ही होगी। फोटो प्रतीक है, तस्वीरें प्रतीक हैं, पूजा तो प्रतिष्ठित प्रतिमा की ही होती है, अप्रतिष्ठित मूर्ति की नहीं होती है। जब अप्रतिष्ठित प्रतिमा पर कारीगर बैठा रहता है, उस पर मैं जयपुर में देख के आया हूं, प्रतिमा बनाता जाता है, रोटी भी खाया जाता है मालूम, पर कोई नहीं कहता तू ऐसा क्यों कर रहा। बोले क्यों? अप्रतिष्ठित है। यहीं पर आपने देखा जब पंचकर्म हुए थे गर्मी में, तो शिल्पकार प्रशस्ति लिख रहा था, तो गद्दे पे लिटा हुए था, वो ऐसे ऊपर से लिख रहा था, देखा आपने? तब किसी ने ये नहीं कहा ये क्या कर रहा भाई, क्योंकि आपको मालूम था अप्रतिष्ठित है। जैसी प्राण प्रतिष्ठा होती है, चंद्र का मंत्र, सूर्य कला आदि सूर्य मंत्र हो जाता है, पर मेरे मित्र वे प्रतिमा को बिना शुद्धि के छू नहीं सकता। समझ में आ रहा ना सबको? इसलिए ऐसे सीख के जाओ, आगम के बाहर कोई क्रिया मत करना। कोई करवाता तो झगड़ना मत, पर अपन को करना नहीं है। किससे लड़ने जाओगे आप? लेकिन तस्वीरों की पूजा नहीं है, प्रतिमा की पूजा है। आइए, तदाकार स्थापना, ध्रुव निक्षेप।